हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में जो फिलहाल 14 तारीख को Q3 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी हो चुका है। इसके बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये जो Q3 का रिजल्ट आया है उसमें इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है फिलहाल NCLT की प्रक्रिया से गुजरती हुई दिखाई दी है, तो हम इस वीडियो में इसे तो डिटेल से देखेंगे ही, साथ ही साथ जो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो शेयर है उसके बारे में भी कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं। और ये अपडेट ये है कि इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके संबंध में बिड मंगाई गई है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी बिकने वाली है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो हम इसे भी इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो Q3 का रिजल्ट आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 तारीख को इसका रिजल्ट जारी होता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें जो 14 फरवरी को न्यूज निकल के आई है जो इसका Q3 का रिजल्ट जारी हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है कि इसका जो 14 फरवरी का जो रिजल्ट है वो लगभग 4:30 बजे जारी हुआ था। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है ये IRP स्टेज 1 में शामिल है, क्योंकि इसमें NCLT की प्रक्रिया की समाधान प्रक्रिया से ये गुजरती हुई दिखाई दी है। इसलिए इसमें जो सप्ताह का पहला ट्रेडिंग सेशन होता है, जो पहला दिन होता है, वहीं पे ये ट्रेडिंग करती हुई दिखाई देती है, चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार। अर्थात लास्ट इसमें जो ट्रेडिंग हुई थी वो 12 तारीख को होती हुई दिखाई दी थी। इसीलिए ये जो 14 तारीख का जो रिजल्ट आया उसका प्रभाव इस पर देखने को नहीं मिला है। जब अगला मार्केट खुलेगा सोमवार को तब इसमें इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो अदर सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उसे संबंधित सारे डेटा शामिल करके फिर इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट को निकाला जाता है। तो हम इसमें जो भी रिजल्ट देखेंगे वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं। लेकिन जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसको देखने से पहले अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इसके सब्सिडरीज कंपनीज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहली सब्सिडरीज कंपनी है रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, रिलायंस निप्पॉन लाइफ है, रिलायंस ARC है, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस है, रिलायंस सिक्योरिटीज है, रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते चले जाइए कि रिलायंस कॉर्पोरेट, रिलायंस जो क्वांट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है, क्वांट ब्रोकिंग है। इसके अलावा आगे बढ़ते चले जाइए और लगभग 18 सब्सिडरीज के माध्यम से ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। और ये जो PDF है आपको BSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा और वहां से आप जाके डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये एसोसिएट के माध्यम से भी काम करती हुई दिखाई देती है, जिसमें जो 2 एमुलेट लाइट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है और रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भी काम करती हुई दिखाई देती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया है उसमें लगभग 20 कंपनियों का जो डेटा है वो भी शामिल होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये दिसंबर क्वार्टर 3 का सेगमेंट है और ये पिछले साल दिसंबर क्वार्टर 3 का सेगमेंट है और ये सितंबर क्वार्टर 2 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं सारे के सारे डेटा ये फिलहाल लाख में दिए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसकी, अर्थात जो इसका वास्तविक बिजनेस है जिसके माध्यम से ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है और रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस दिसंबर क्वार्टर में ये कंपनी फिलहाल 6,09,750 का टोटल कारोबार यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम ईयर की अगर हम बात करें तो 5,21,791 लाख का टोटल ये रेवेन्यू प्राप्त करती हुई यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी। जबकि अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की, तो उसमें ये 6,39,258 लाख का टोटल रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके रेवेन्यू ऑपरेशन है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि दिखाई दे रही है बल्कि क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी कमी देखने को मिल रही है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है इसका नाम रिलायंस कैपिटल है और कैपिटल से संबंधित काम करती है, तो इसके अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की सेगमेंट की देखें तो इसमें इंटरेस्ट से भी इसने कंपनी ने कमाया है, डिविडेंड से भी कमाई की है, प्रीमियम से भी कमाई की है और इसके अलावा जो फी एंड कमीशंस इनकम है उससे भी ये फिलहाल कमाते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके वहीं पे जो टोटल इनकम है उसकी, तो इसका जो टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 6,11,604
का टोटल इनकम ये करती हुई नजर आ रही है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 5,22,641 का टोटल इनकम ये प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी, जबकि पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 की तो उसमें 6,41,879 का टोटल इनकम प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसके जो टोटल इनकम है उसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इसमें मामूली सी कमी भी देखने को मिल रही है। तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर व्यापार करती है, अगर रिवेन्यू प्राप्त करती है तो कुछ खर्चे भी करती है, चाहे वो टैक्स से संबंधित खर्चे हो या कोई अदर खर्चे हैं। उन सब खर्चे को अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 2 में फिलहाल कंपनी 5,93,076 का टोटल ये एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेंस भी किया है। और अगर हम बात करें पिछले सेम क्वार्टर की अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 की तो ये 5,20,022 का ये टोटल कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात इसके ईयर ऑन ईयर बेस की अगर हम बात करें तो इसके एक्सपेंस में भी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि अगर हम क्वार्टर बेस की बात करें तो इसके एक्सपेंस में कमी दिखाई दे रही है और ये 6,67,853 से घट के 5,93,076 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने अच्छा खासा वृद्धि दिखाई है अपने एक्सपेंस में, लेकिन क्वार्टर बेस में इसने जबरदस्त कमी दिखाते हुए 5,93,076 पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में इस कंपनी ने गजब का परफॉर्मेंस दिखाया है और ये 18,703 लाख का टोटल ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये मात्र 178 लाख का प्रॉफिट प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर बेस पे ये फिलहाल माइनस में 25,640 लाख का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी, जो कि फिलहाल पॉजिटिव में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो वास्तविक प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं वो फिलहाल इस क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर में 8,087 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट ये कंपनी प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम साल में ये 1,583 लाख का ये टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने धमाका कर दिया है, 1,583 लाख से बढ़ के ये फिलहाल 8,087 लाख पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम क्वार्टर बेस की बात करें तो इस कंपनी ने और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए जहां ये कंपनी सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में माइनस में 23,932 लाख का घाटा दिखाई थी, वो फिलहाल पॉजिटिव में आते हुए 8,087 लाख का प्रॉफिट में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देखिए इस कंपनी ने जो रिजल्ट निकाल के दिया है वो अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी रिजल्ट पेश करी है उस हिसाब से सोमवार को हो सकता है कि इस कंपनी में अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे जाए। अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की तो इसका अर्निंग पर शेयर एक तरफ जहां दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 0.63 के आसपास था, फिलहाल वो बढ़ के 3.2 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में यहाँ एक तरफ जहाँ 9.53 के माइनस में था, ये फिलहाल पॉजिटिव में होते हुए 3.22 पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो NCLT की प्रक्रियाएँ चल रही है उसमें क्या समाधान प्रक्रिया निकल के सामने आती है, क्योंकि अगर ये कंपनी ऐसे ही रिजल्ट दिखाती रही, ऐसे ही आगे ग्रोथ करती रही तो हो सकता है कि इसे जो NCLT की प्रक्रिया है वो जल्दी फाइनल हो जाए और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी देखने को मिल जाए। वहीं अगर हम बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू प्राप्त करती है वो फिलहाल घाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 15,421 लाख का प्रॉफिट करी थी। वहीं अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस से तो ये कंपनी इस जनरल इंश्योरेंस में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस में इसमें ठीक ठाक कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इस कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कंपनी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पर जबरदस्त
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा जो अदर जो सेगमेंट है उसमें भी ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस में इसमें कमी दिखाई दे रही है और क्वार्टर बेस पे भी इसमें कमी देखने को मिल रही है। अगर बात कर लें इसके चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल इसमें 12 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग हुई थी। उसके बाद कोई भी इसमें ट्रेडिंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये IRP स्टेज 1 में शामिल है और समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसीलिए इसमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है, या ट्रेडिंग सप्ताह का पहला जो दिन होता है उस दिन ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देती है। अर्थात इसमें अब सोमवार को फिर से ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी, और जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसका प्रभाव जो है इसी दिन देखने को मिलेगा। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो ये जो कंपनी 1.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है, जबकि एक महीने में 14% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 35 से 36% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो लगभग 1.5% का निगेटिव रिटर्न, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो 36% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है कभी लगभग 2500 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी, लेकिन ये जो कंपनी डेब्ट से भरी होने के कारण, इसमें मैनेजमेंट का सही से रखरखाव न करने के कारण ये कंपनी फिलहाल आज NCLT की प्रक्रिया से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। अगर बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें भी IBC की प्रक्रिया चल रही है और ये IRP स्टेज 1 में शामिल है। अर्थात इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देती है। और इससे संबंधित जो फिलहाल Q3 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हमने भी पूरा डिटेल से जानकारी देते हुए वीडियो बनाया है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। आप वहां से जाकर पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है और किस क्षेत्र में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया है। अब हम अगर बात करें 16 तारीख के न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, और इसमें ये न्यूज़ ये निकल के आई है कि इस कंपनी ने जो एक बिड मंगाई है, और वो बिड किस के लिए मंगाई है कि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको ये बेचने वाली है, उस पर फिलहाल बिड लगती हुई दिखाई देगी। तो हम चलते हैं देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये प्रॉपर्टी है जो ये कंपनी जिस पे ये बिड मंगाई गई है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, फिलहाल 16 तारीख को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ द expression of the interest and interested parties, submission of bids respect to sale of select assets of and शेयर होल्डिंग्स। अर्थात जो एसेट्स इनके हैं और जो शेयर होल्डिंग हैं उनके लिए ये फिलहाल बिड मंगाई गई है रिलायंस कम्युनिकेशन के संदर्भ में। यहाँ पे ये जानकारी दे रहे हैं कि लिस्ट दे रहे हैं कि कौन कौन से शेयर और ये एसेट के संबंध में ये बिड मंगाई गई है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो चेन्नई का जो हेड ऑफिस लैंड एंड बिल्डिंग है उसके बारे में ये बिड मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो लैंड पार्सल है जो अमचूर चेन्नई में, उसके संबंध में ये बिड मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो लैंड पार्सल है पुणे में, उसके संबंध में ये बिड मंगाई गई है। भुवनेश्वर ऑफिस जो स्पेस है उसके संबंध में बिड मंगाई गई है। इसके अलावा जो शेयर के संबंध में जो शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टीज लिमिटेड है उसके संबंध में 100% इक्विटी शेयर के लिए ये बिड मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डिंग ऑफ रिलायंस रियल्टी लिमिटेड है उसके संबंध में 100% शेयर बेचने के लिए बिड मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आगे आप देखेंगे कि जो रिलायंस सेंटर है इसके संबंध में ये बिड मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो धीरू भाई अंबानी हैं नॉलेज सिटी एंड मिलेनियम बिजनेस पार्क है उसके संबंध में ये बिड मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर लगभग 8 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से 2 शेयर होल्डिंग है और 6 प्रॉपर्टीज है उसके संबंध में ये बिड मंगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो उस पर इस न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि Q3 का रिजल्ट भी आया है उसका भी प्रभाव देखना बाकी है, लेकिन जो भी प्रभाव पड़ेगा अब वो सोमवार को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट हो समय समय पर ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।